नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आपने एक कहावत सुनी होगी, खेत खाए गधा और मार पिटा। कुछ ऐसा ही मामला मोहम्मद नसरुद्दीन के साथ हुआ है। लगभग 12.5 कट्ठा के इस भूखंड पर लगे 840 पपीते के पेड़ को लोगों ने काट दिया है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि हिंदू मुसलमान के बीच हुई तथाकथित विवाद का खमियाजा मोहम्मद नसरुद्दीन को झेलना पड़ा। नसरुद्दीन के सामने अब भुखमरी की समस्या आ गई है, चूंकि जिस पेड़ को इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था और लगभग 12.5 कट्ठा में लगे इस पेड़ को बेदर्दी से लोगों ने काट दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और देखने के बाद पूरा मजमून लिखकर चली गई है। किसी ने ठीक ही कहा है, खेत खाए गधा और मार पिटाए जो रहा। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के गया के भदेजा गांव में रहने वाले मोहम्मद नसरुद्दीन के साथ का है। दो पक्षों की लड़ाई के बीच बेचारा नसरुद्दीन बुरी तरह परेशान हो गया है। लगभग 12.5 कट्ठे की भूमि पर मोहम्मद नसरुद्दीन ने पपीता की खेती की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और लड़ाई में नसरुद्दीन का पपीता से भरा खेत बेदर्दी से नष्ट कर दिया जाएगा। मोहम्मद नसरुद्दीन गया शहर के चर्चित लकवा के चिकित्सक की पत्नी रेणु देवी से पट्टे पर लिए गए लगभग 12.5 कट्ठे की भूमि पर लगे 840 पपीते की पेड़ बड़ी मेहनत और मशक्कत से लगाया था। पपीता का पहला फर पूरी तरह लगा हुआ था, लेकिन नसरुद्दीन की इस फसल को किसी की बुरी नज़र लग गई। मुफस्सिल थाना की पुलिस इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर नष्ट हुए पूरे फसल का मुआयना किया और वीडियोग्राफी भी की। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस फुटेज खंगाल रही है। बहरहाल नसरुद्दीन बेचारा अपने नष्ट हुए फसल के मुआवजे को लेकर प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार से उसे एक विशेष वर्ग के होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में रहने वाले उपद्रवियों की वजह से हर बार नसरुद्दीन जैसे लोग परेशान होते हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। कब का घटना क्या हुआ आपके साथ? सब हम सुबह में आए खेत देखने के लिए सर, तो ये पूरा पपीता कटा हुआ, किसी को काटते हुए नहीं देखे। 2 दिन पहले यहाँ भजेदा में लड़ाई हुआ था। हिंदू मुस्लिम का जरा सा किसी से भी लड़ाई होता है, अगर किसी बच्चा के चलते हुआ, किसी के चलते हुआ, तो यहाँ विवाद ले लेता है हिंदू और मुस्लिम करके। हमारा कहना है सर, जिससे लड़ाई हुआ उससे समझिए, हमको इसमें हिंदू मुस्लिम के क्या बात यहाँ पर आ जाता है। और किसी से लड़ाई भी होता है तो जब भी है तो ये तीसरा बार हमारा फसल कट चुका है। अगले बार भी कटा, फिर रातें सब काट दिया। 860 पेड़ 40 पेड़ पर पूरा था लगा हुआ, सब फला हुआ पपीता। एक पेड़ में 8-10 पसेरी, 9 पसेरी, 6 पसेरी, 5 पसेरी सब पपीता फला हुआ और सब काट दिया। हम किसी को देखे नहीं काटते। कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 10 लाख से ऊपर है सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसरुद्दीन। कितना में लगा हुआ पपीता? ये लगा हुआ है लगभग 46 डिसमिल, 13 कट्ठा लगभग सर। जमीन आप ही का है? जी नहीं, डॉक्टर KP यादव जो है, हाँ, वीरेंद्र बाबू के, उससे हम ठेका लिए हुए हैं। अच्छा। उनके पत्नी के नाम से रेणु देवी, उन्हीं का खेत है, हम लोग को ठेका पर दिए हुए, हम लगाए हुए हैं। उसके पति का नाम हुआ डॉक्टर वीरेंद्र बाबू, KP यादव के बच्चे हुए, बेटे हुए। स्थिति अभी भी यहाँ पे तनाव तो है, लेकिन नियंत्रण में है। अब देखना यह होगा कि पुलिस ऐसे लोगों को कैसे निपटती है। दोनों पक्ष के उपद्रवियों के बीच एक दोनों के लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दी है और बेचारा नसरुद्दीन यूं ही मुंह ताकता रह गया। खामियाजा इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच हुए तथाकथित विवाद का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब तक बिहार के लिए भदेजा से मैं विमलेंदु चैतन्य।